हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हॉरर विला में। तो हम आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैं कोलकाता में रहती हूँ। मेरी दादी जी का घर एक एकांत गांव में है जो कि 2 घंटे दूर है शहर से। मैं 12 या 13 साल की रही होंगी। उस समय मेरी गर्मियों की छुट्टियाँ तब शुरू ही हुई थी। तो मेरी मम्मी और मेरी मौसी ने तय किया कि वो मुझे और मेरी बहन को गांव ले जाएंगे। अब तो मैं सबसे पहले आपको जगह के बारे में बताऊंगी। वो जगह बहुत हरी भरी थी। वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे और झाड़ियाँ थे। वहाँ हर परिवार के पास अपना खुद का तालाब था। वहाँ की आबादी बहुत कम थी। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा कम थी। अगर आप वहाँ के सभी आदमियों को एक लाइन में खड़ा कर दे और उनकी काउंटिंग करें तो वो काउंटिंग या गिनती 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। वहाँ पर एक आधी अधूरी बिल्डिंग थी और लोगों का मानना था कि वो जगह हॉन्टेड है, तो वो बिल्डिंग पूरी नहीं बन सकती। मैं और मेरी सिस्टर ये सब समझने के लिए बहुत छोटे थे। तब हमारे बड़ों ने डिसाइड किया कि हम वहाँ नहीं जाएंगे। दोपहर का समय था। जब सब लंच के बाद सो रहे थे तो मैं और मेरी सिस्टर छुपकर घर से बाहर निकल गए। हम दोनों वही उसी जगह चले गए जहाँ पर वह इनकम्प्लीट बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग की कुछ ही सीढ़ी बनी हुई थी। हम दोनों वहाँ खेल रहे थे। तभी हम दोनों ने एक जोर की चीख सुनी। हम दोनों उस आवाज के कारण बहुत डर गए थे और हम दोनों जानते थे कि यही समय है, हम यहाँ से भाग सकते हैं। जैसे ही हमने भागना शुरू किया, मेरी छोटी सिस्टर का पैर वहाँ पत्थर से टकराया और वो गिर पड़ी। परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। मैंने उसे उठाने की कोशिश की पर वो हर मिनट बहुत ज़्यादा भारी होती जा रही थी। हम दोनों ने कुछ रिलीजियस मंत्र बोलना शुरू किया। तभी अचानक मेरी सिस्टर नॉर्मल हो गई। हमने और समय नहीं गवाया और वहाँ से भाग गए। हमने इस इंसिडेंट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, पर हम दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। जैसा कि गांव में लोग जल्दी रात को सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, वहाँ सूरज डूबते ही घना अंधेरा हो जाता है। रात को डिनर के बाद मैं और मेरी बहन सोने के लिए चले गए। हमने मम्मी से कहा कि लाइट ऑन ही रहने दीजिए, पर मम्मी ने पूरे घर की लाइट्स ऑफ कर दी, बस बालकनी की लाइट ऑन रखी। फिर वो दूसरे रूम में सोने के लिए चले गए। मैं और मेरी सिस्टर सोने की बहुत कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक मेरी नज़र बालकनी पर पड़ी। वहाँ कोई खड़ा था। तभी मैंने अपनी बहन को वहाँ देखने के लिए कहा। हम दोनों ने वहाँ किसी को खड़े साफ साफ देखा। हमने रियलाइज़ किया कि वो कोई औरत है, क्योंकि उसके लंबे बाल थे जो हवा के कारण लहरा रहे थे। हम बस चिल्लाने ही वाले थे, तभी हमने आवाज़ सुनी जो कह रही थी, श्श्श, चिल्लाओ मत। अगर चिल्लाओगे तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। हम दोनों तब तक बेहोश हो गए थे। मुझे तो कुछ याद नहीं है उसके बाद क्या हुआ था। जब भी मैंने अपनी मम्मी को इस बारे में बताने की कोशिश की तो उन्होंने इस टॉपिक को अवॉइड कर दिया। अब जब मैं 6 साल बाद फिर वहाँ गई तो मुझे पता चला कि उस बिल्डिंग में एक औरत का मर्डर हुआ था। तभी उस बिल्डिंग को हॉन्टेड कहा जाता था। तो अब हम आज की सेकंड स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। पिछले साल मैं अपने होम टाउन गया था। मेरा होम टाउन हिमाचल प्रदेश में है। मैं होम टाउन करीब रात के 1 बजे पहुंचा, क्योंकि मेरी बस लैंडस्लाइडिंग की वजह से लेट थी। जब मैं बस से उतरा तो मुझे घर के लिए बहुत चलना था, क्योंकि रोड ब्लॉक था। उस समय मेरे पास कोई टॉर्च नहीं था। कुछ मिनट्स के बाद मैंने एक आदमी को चलते देखा जो मुझसे अप्रॉक्स 50 मीटर्स की दूरी पर था। मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मुझे अकेले डर लग रहा था।
मैंने उसे कहा, स्टॉप ब्रदर। जब वो मुड़ा मैंने देखा वो मेरा फ्रेंड मोहित था। मैंने उसे हाय कहा और उसने भी मुझे हाय कहा। उसने मुझसे पूछा कि तुम इतना लेट क्यों हो गए। तब मैंने उसे अपनी सारी बात बताई। मेरा घर वहां से 5 किलोमीटर दूर था। 45 मिनट्स के बाद हम दोनों चौराहे पर पहुंचे। मोहित अलग गांव का था। एक रास्ता उसके घर को जाता था और दूसरा रास्ता मेरे घर को। फिर हम वहां से अपने अपने घर की तरफ चल पड़े। जब मैं अपने घर को जा रहा था तो मैं सोच रहा था, थैंक गॉड मोहित मुझे मिल गया। जब मैं घर पहुंचा तो सब सो रहे थे। मैंने नॉक किया, तभी मेरे भाई ने दरवाज़ा खोला तो मैं अपने बेड के पास गया और सो गया। जब मैं सुबह उठा तो मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा कि तुम अकेले कैसे आए थे रात को। मैंने उनसे कहा, मैं अकेला नहीं था, मैं मोहित के साथ आया था। उन्होंने कहा, किसके साथ? मैंने कहा, मम्मी वो मेरा क्लासमेट तो था मोहित, उसके साथ। तभी मम्मी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, पिछले महीने ही तो उसकी डेथ हुई है। उस समय मुझे बहुत बड़ा झटका लगा जो मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। अगर आप लोगों को हमारी आज की स्टोरीज पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं। और अगर आप आगे भी हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं तो हमारे YouTube चैनल हॉरर विला को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।